आदाब, कैसे हैं आप सब लोग। मैं ठीक हूं और आशा करता हूं कि आप सब लोग भी ठीक होंगे। आप सभी का स्वागत है मेरे YouTube चैनल पर। दोस्तों, एक छोटी सी वीडियो गाँव गया हूं आजकल मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूं। ज़रूर देखना, पसंद आएगी तो लाइक और सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का दिल से। बोट की रोड, वो सामने स्थान है जहाँ हम लोग मार्केट से आते हैं। जो भी सामान रह जाता है तो यहाँ पर भी यहाँ स्टॉक पर रखते हैं। ये चंपावत से यहाँ तामली के लिए सड़क है। आप मान के चलो, मैं यहाँ से घूम कर ये सड़क कटी है, एक कटी है जो 1-1.5 किलोमीटर जोर जोर कटी होगी। 9-9.5 किलोमीटर है हमारे यहाँ से, बस ज़्यादा दूर नहीं है, लगा लीजिए इतना पास में है। तब भी सड़क को जाने में इतनी दिक्कत हो रही है, लगा लो अब 9 किलोमीटर नहीं कट रही है। सोचने वाली बात है। ये देखो, ये कटी है ना यहाँ से। अब तो इस बार बारिश से ख़त्म हो जाएगा, कोई नहीं देखेगा इसे। बीच में जो था ठीक है, उतना कट गया तो ये दिक्कत है हमारे यहाँ। और कोई बात नहीं, ऐसा है, जीतने के बाद कम से कम गांव में, समाज में आओ, पूछो समाज से क्या हाल है, कैसा है, प्रयास करो कम से कम। लोग जनता तो सोचे कि चलो भाई, हम किसी ये भी नहीं कहते हैं कि भाई हमने आपको जीता है तो लाओ। वो भी अपने घर से नहीं लाएंगे, क्योंकि उन्हें भी आगे से प्रयास करना पड़ता है। हम भी जानते हैं इस बात को, बाहर रहते हैं, इतना हमें भी पता है। बट कोई लोग कम से कम आए तो सही गाँव में, पूछे तो सही गाँव का हाल। कोई मतलब नहीं है 5 साल तक सो जाएंगे आराम से बेझिझक, उसके बाद वो आएंगे तो ठीक है, नहीं तो कोई दूसरा उठेगा, वो कहेगा अरे कोई बात नहीं, उनने कुछ नहीं किया, हम करेंगे, आप चिंता क्यों कर रहे हो, हम बैठे हैं ना। बस यही चलता है हाल गांव का। ये देखो, मैं किसी पार्टी के बारे में नहीं कहूँगा, किसी के भी। मैं एक यूट्यूब चलाता हूँ अपना, पुष्कर सिंह के नाम से है मेरा। और मैंने एक छोटी सी वीडियो इस वजह से डाली है कि मैंने कहा यार, बड़ी दुख की बात है ये। जो भी लोग देखेंगे प्लीज़ इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए ना, आप लोग इतना शेयर कीजिए। चंपाव से करीब है, लगा लो मेरा गाँव, और मुझे बड़ी दुख के सारी वीडियो बनानी पड़ रही है और कहना पड़ रहा है इस बात को। और मैं किसी बेझिझक बोल रहा हूँ, कोई डर भी नहीं है किसी बात की, है ना, अपनी बात कहने में। 9-9.5 किलोमीटर है मेरा गांव यहाँ से, लगा लो। लोग बीमार हो जाते, दम तोड़ देते चंपाव जाने तक। वहाँ से पैदल रास्ता, सड़क होती तो लोग कई उम्मीदें लगा के रखते। गाँव में गाय पालते, आराम से खेती बाड़ी करते, जो चीज़ ज़्यादा पैदावार करते तो उसका मार्केट में ले जाके बेचते। क्या करें, कुछ गलतियां हो तो मुझसे क्षमा चाहता हूं मैं आप लोगों से। प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें आप लोग, जितना हो सकता है। उधर बोर्ड से 1 किलोमीटर आगे कटी है रोड, यहाँ तक गाड़ियाँ आती थी, लोग कितना खुश हो गए थे। समझ लो कि 1-1.5 किलोमीटर कटी है तो लोग चंद्रपुर से जो राशन लाते हैं, कोई भी सामान लाते हैं तो बहुत आसान हो जाता है। यहाँ तक गाड़ी आ रही थी। अब तो बारिश से भी रोड पूरा ध्वस्त हो चुकी है ना। इस पर सबसे पहले बसंत पुनेठा जी ने ये काम किया था कि उनने बड़ी आस लगाई थी जब जीते थे, तो उनने पूरा भरपूर प्रयास किया। हम ये नहीं कह सकते नहीं किया है। उसके बाद उसमें कई विवाद डाल दिए लोगों ने, है ना। इस वजह से फिर वो भी हार खा गए। उनने कहा भाई अब पॉसिबल नहीं है। उसके बाद कमल रावत जी ने ये काम करना शुरू किया कि उनने सोचा चलो भाई इस काम को आगे बढ़ाया जाए। मतलब जो भी ऊपर बैठे हुए लोग, चमचे लोग होते हैं, जो मतलब यहाँ के बारे में नहीं अफवाहें फैलाते हैं दुनिया भर की। इतने पेड़ आ रहे हैं, इतना सब कुछ आ रहा है ना। ये कटी हुई सड़क को भी साफ़ करने के लिए कई बार कंप्लेंट चली जाती है ऊपर। मैं यही कहता हूँ लोगों से, हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट करता हूँ कि भैया कम से कम आप लोग जब जीतते हो ना, चुनाव जीतने के बाद आप अपने पद पर बैठते हो ना, उसके बाद एक बार गाँव का हाल भी तो लिया करो कि गाँव में हो क्या रहा है, किस चीज़ से गाँव परेशान है। हम ये नहीं कह सकते हैं कि आप लोगों पर करबंदी नहीं है कि भाई ज़रूरी है कि पहुंचाओ, हमें ये सुविधाएं दो। कम से कम गांव का हाल तो लो, गांव में समाज में एक बार बैठो तो सही, लोगों से हाल तो पूछो। कम से कम उनके दिल में भी तसल्ली होती है, हाँ भाई हमने वोट दिए हैं, उन्हें जिताया है, तो वो लोग कम से कम प्रयास तो कर रहे हैं और हमारे पास आ रहे हैं। सिर्फ ये काम बार बार कमल रावत जी करते थे, बस हो गया एक वहाँ पर, है ना। वो भी इतने बड़े पद पर भी नहीं बैठे हैं, फिर भी उनने बहुत प्रयास किया हम लोगों के लिए। फिर भी सोचते हैं कि यार सल्ली से कम से कम महादेव मंदिर तक भी सड़क पहुंच जाती तो बहुत अच्छा होता, है ना। उनकी सोच अभी भी है, क्योंकि बार बार ही जिक्र करते हैं वो हमेशा। और मैं न बीजेपी न कांग्रेस में किसी पार्टी की बात नहीं करूंगा। और मैं एक तो क्योंकि आम नागरिक हूं, मैं किसी पार्टी से भी जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं हूं, क्योंकि लोग कहीं सोचा किसी पार्टी के प्रति बोल रहा है। ये मेरा यूट्यूब चैनल है पुष्कर सिंह के नाम से, और मैं सिर्फ ये वीडियो इसलिए बना रहा हूँ। बड़ी दुख की बात है। ये देखो, ये अब ये मलबा आ गया तो ये भी साफ होगा ही नहीं। 6 महीने लगे हैं, साल 2 साल लगे, कोई भरोसा नहीं है। क्योंकि 1-1.5 किलोमीटर कटी थी, लोगों को थोड़ा बहुत आसान हो रहा था चलने के लिए।
ये देख सकते हैं आप, मैं आप लोगों को दिखा रहा हूँ। प्लीज़ ज़रूर देखना इस वीडियो को, और मुझसे कुछ बोलने में गलती हुई हो तो मैं क्षमा चाहता हूँ सबसे, है ना। और क्या कर सकता हूँ, बट मतलब जो लोग जीतने के बाद अपने पद में बैठकर उसका गलत इस्तेमाल करते हैं ना, ये बड़ी दुख से कहना पड़ रहा है। कम से कम गांव में आओ, समस्याएं सुनो, है ना। गांव की ऐसी कौन सी चीज़ है जो नहीं हो सकती है। सड़क तो छोटी सी चीज़ है ना, सड़क लाना। ये देखो, ये आप लोगों को मैं यहाँ दिखा रहा हूँ। ये देखो, ये दृश्य देखिए, ये सड़क थी जब यहाँ से गाड़ियाँ आ रही थी। अब देखो ये हाल हो रखा है पूरा, चलने के लिए बिल्कुल रास्ता नहीं है। मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखो, और मैं यहाँ से जा रहा हूँ, डर डर के जा रहा हूँ इधर से। ये देखो, ये और मैं यही कहना चाहूँगा आखिर में कि अब फिर चुनाव आने वाले हैं 6 महीने के बाद, और तो आप लोग रुइया, तल्ला मल्ला, कफल्टा, पाली, कन्योड़ा, आमगोट, गुरनागोट, आप लोग वोट मांगने के लिए आएंगे। मैं पूछना चाहता हूँ कि किस मुद्दे से आएंगे आप लोग, मुझे इतना बता दीजिए प्लीज़, कि क्या सोच कर आएंगे आप वोट के लिए। किसी पद का भी हो, चाहे कोई भी नेता हो, मैं किसी का नाम नहीं लेना चाह रहा हूँ। आप लोग किस मुख से आएंगे।